मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निवास पर मंत्रियों एवं विधायकों जनप्रतिनिधियों से कर रहे हैं शिष्टाचार मुलाकात। अपने जिले और क्षेत्र में होने वाले सरदार पटेल यूनिटी मार्च, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की जानकारी ली। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने मुलाकात की है। विधायक अर्जुन लाल, लक्ष्मण राम मेघवाल, शंकर लाल देचा, गोपाल शर्मा, शत्रुघ्न गौतम ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निवास पर मंत्रियों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों से शिष्टाचार मुलाकात कर रहे हैं। सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात अपने क्षेत्र जिले में होने वाले सरदार पटेल यूनिटी मार्च, खेलो इंडिया को लेकर यहां पर बातचीत और चर्चा की। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, विजय चौधरी पहुंचे हैं, मुलाकात की है। विधायक अर्जुन लाल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी से मुलाकात की। शिष्टाचार भेंट यहां पर हुई। मंत्रियों, विधायकों की जनप्रतिनिधियों से शिष्टाचार मुलाकात यहां पर मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री निवास पर सभी पहुंचे और मुलाकात हुई और विभिन्न विषयों और मुद्दों को लेकर यहां पर बातचीत भी हुई। जयपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर गांधी सर्किल से अमर जवान ज्योति तक राज्य स्तरीय यूनिटी मार्च का शुभारंभ हुआ। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में आयोजित मार्च में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, सांसद घनश्याम तिवाड़ी, सांसद मंजू शर्मा, विधायक कालीचरण सराफ और अमित गोयल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज हम सभी सरदार वल्लभ भाई पटेल 150वीं जयंती के साथ सरदार 150 समारोह का लिए हम आप सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं ऐसे लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए जिस तरह से उन्होंने देश की और एकता एक अखंडता के लिए काम किया और उन्होंने राष्ट्र निर्माण का काम किया, ऐसे में महापुरुष को उनके चरणों में वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप सभी के माध्यम से राजस्थान की जनता को उनके जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उनके चरणों में पुष्पार्पित करता हूँ। मित्रों, वो आधुनिक भारत के शिल्पकार, उन्होंने जिस तरह से बिखरे हुए भारत के टुकड़ों को जोड़कर एक सशक्त राष्ट्र बनाने में निर्माण किया। मित्रों, आजादी के बाद हमारा देश विभिन्न रियासतों में बटा हुआ था। देश में कई चुनौतियां थी, लेकिन उन चुनौतियों का स्वीकार करते हुए चारों तरफ जिस तरह से अलग अलग रियासतें अलग अलग स्वतंत्र रहना चाहती थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, क्योंकि उनका नाम लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने एकीकृत का काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज आधुनिक भारत की परिकल्पना संभव है। और आप देख सकते उस परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। आज जब हम सभी उस महापुरुष की 150वीं जयंती पर याद करने के लिए आए हैं, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, दृढ़ इच्छा शक्ति से ही राष्ट्र निर्माण की धुरी होती है। साथियों, जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था तो एक तरफ तो खुशी थी और एक तरफ विभाजन का दर्द भी था, लेकिन उसमें भी रियासतें बनी हुई थी। कोई रियासत कहीं जाना चाहती थी, कहीं पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उस चुनौती को स्वीकार किया और स्वीकार ही नहीं किया, उन्होंने चुनौती को स्वीकार करते हुए 560 रियासतों को, जिनमें हर एक अपने आप में स्वतंत्रता थी, उसको एकीकृत कर। बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला जोरों पर है। रेतीले धोरों में 7 समंदर पार से आए विदेशी मेहमान देशी रंग में रंगे हुए नजर आए। मेले के दूसरे दिन पर्यटन विभाग की ओर से ऊंट श्रृंगार और ऊंट नृत्य प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें ऊंट पालकों ने अपने अपने ऊंटों के आकर्षक सजावट कर रामप पर कैटवॉक कराया। ढोल की थाप पर ऊंटों का नृत्य देख विदेशी पर्यटक हाउ वंडरफुल कहते हुए उत्साहित नजर आए। हजारों विदेशी पर्यटकों का हुजूम उमड़ा। कई ने श्रृंगारित ऊंटों की फोटोग्राफी भी की। तो देसी रंग में रंगे नजर आए हैं विदेशी मेहमान। ये देखिए किस तरीके से आकर्षक यहाँ पर तस्वीरें नजर आई हैं, जिसने सबका मन मोह लिया और इन सजे हुए ऊंटों को हर कोई अपने कैमरे में कैद करता हुआ भी
नजर आया। तो पुष्कर से ये तस्वीरें हैं। नृत्य प्रतियोगिता में विदेशी पर्यटक मंत्रमुग्ध होते नजर आए। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला जो है शुरुआत हुई और देखिए शुरुआत से ही काफ़ी आकर्षक तस्वीरें इस मेले में नज़र आ रही हैं और इन्हें हर कोई अपने कैमरे में कैद कर भी रहा है, कैद करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला जोरों पर है और देखिए ऊँटों की ये मनमोहक तस्वीर। Especially it's the first time in my life that I see a camel dance and so nice, pretty the camel. It's wonderful. It's very especially it's the first time in my life. बढ़ेंगे आगे, बात चुरू की करेंगे जहां खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गुदारा ने जिला परिषद सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिव अप अभियान को आज़ादी के बाद का ऐतिहासिक नवाचार भी बताया, जिसमें अपात्रों ने स्वेच्छा से पात्रता छोड़ी। विधायक हरलाल सहारण, जिला प्रमुख वंदना आर्य सहित कई जनप्रतिनिधि इस दौरान मौजूद रहे। तो चुरू से ये खबर आपको बता रहे हैं। समीक्षा बैठक हुई, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली है। जिला प्रमुख सहित कई जनप्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद रहे। सुमित गुदारा ने यहाँ पर बैठक की और यहाँ पर विभिन्न विषयों को लेकर खासतौर से चर्चा हुई। अधिकारियों से समीक्षा की गई है। तमाम जो कार्य किए जा रहे हैं, जिला प्रमुख सहित कई जनप्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद रहे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये दौरा चुरू दौरा सुमित गुदारा का। कोई प्राइवेट में इलाज नहीं मिल पाता था, उसी का मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना से चिकित्सा लाभ लेगा। चौथा, मुख्यमंत्री दुर्घटना सुरक्षा बीमा योजना में कल को दुर्घटना में अकस्मात मृत्यु परिवार के सदस्य को 5 लाख साहित्य उस परिवार को, तो ये अब सफल आवेदन करूंगा। मुख्यमंत्री जी ने 2 महीने प्रतिवर्ष जीवों को अभियान को बढ़ाने का निर्देश दिया। हम आपके माध्यम से कि आप और जो सक्षम से छोड़, एक बात मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, जिस दिन योजना बंद होगी, युवक दिन से जितने भी सक्षम है, चाहे 50 से ऊपर सालाना बिल जिनके लाइट के आ रहे हो, ऐसे किसान जो 100 कुंटल गेहूं को एमपी बेच के आ रहे हैं, 5 गेहूं ला रहे हैं, इस बहुत सूची हमारे पास है। उससे 30 रुपये प्रति प्राइवेट में इलाज नहीं मिल पाता था, उसी का मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना से चिकित्सा लाभ लेगा। चौथा, मुख्यमंत्री दुर्घटना सुरक्षा बीमा योजना में कल को प्रतापगढ़ में थाना छोटी सादड़ी पुलिस ने स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल कंपनी के साथ करीब 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी और गबन के मामले में कंपनी के पूर्व लोन ऑफिसर को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में की गई। घटना 4 मार्च 2025 की है। कंपनी के ब्रांच मैनेजर बलराम व्यास ने रिपोर्ट दी थी कि शाखा में कार्यरत कुछ कर्मचारियों ने दिसंबर 2024 तक के कार्यकाल में ग्राहकों के नाम पर फर्जी दस्तावेज लगाकर लोन पास करवाए और लोन की राशि खुद हड़प ली। इस धोखाधड़ी से कंपनी को 9,21,907 रुपए का नुकसान हुआ है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अजमेर के फायर सागर रोड इलाके में भूमाफियाओं के हस्तक्षेप से विवाद गहरा गया। वास्तविक मालिकों की जानकारी के बिना नगर निगम ने संपत्ति पर पट्टे जारी कर दिए। शिकायत पर सेटलमेंट टीम ने ग्लोबल मशीन से सीमांकन शुरू किया तो दोनों पक्षों के लोग जमा हो गए। गंज पुलिस और तहसीलदार ओम सिंह मौके पर पहुंचे। तहसीलदार ने बताया 2 खसरा नंबरों पर पुराना विवाद है, पट्टों की शिकायत अलग प्राधिकरण को की जा सकती है। सरकारी विभागों के बीच तालमेल न होने से आम नागरिक परेशान है, जबकि भूमाफिया फायदा उठा रहे हैं। यहाँ 2 खसरे हैं, 1399 है, 1398। 1398 का विवाद पूर्व से चल रहा है, उसमें तरमीम का इशू लेकर कुछ है, तो उसके लिए टीम भी पूर्व में गठन की गई थी, बट अभी वो सेटलमेंट के द्वारा उसका अभी पूर्ण निस्तारण नहीं हो पाया है। किस स्तर पर आवेदन की उसमें भी कमी है। 1399 भी उसके लगायत खसरा है, तो यहाँ 1399 के पट्टा होल्डर के द्वारा आवेदन किया गया है। 1399 के मैं क्लियरिटी दे, क्योंकि एक मौके पर विवाद है, तो 1398 और 1399 के बाउंड्री लाइन के लिए सेटलमेंट में आवेदन किया गया। सेटलमेंट के द्वारा सीमा ज्ञान किया जा रहा है ताकि 98 और 99 की बाउंड्री लाइन तय हो, तो जो दोनों के पक्षकार है उसमें पट्टा होल्डर है, इसमें खातेदार है, ताकि इनका निस्तारण हो सके विवाद का। मूल मुद्दा यही है, उसी के लिए आज सेटलमेंट की टीम और रेवेन्यू टीम के द्वारा सीमा ज्ञान। देखिए यहाँ 2 खसरे हैं, 1399 है, 1398। 1398 का विवाद। चलिए बढ़ेंगे आगे। प्रदेश में लगातार बढ़ते बस हादसों और परिवहन विभाग की सख्त कार्रवाई के विरोध में निजी बस संचालकों ने
बड़ा कदम उठाया। कोटा में करीब 200 स्लीपर बसों का संचालन अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बस ओनर एसोसिएशन ने ये निर्णय विभाग की हालिया कार्रवाई के विरोध में लिया है। एसोसिएशन का कहना है कि जब तक विभाग अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं करता तब तक बसों का संचालन शुरू नहीं किया जाएगा। छोटे बस संचालकों ने आरोप लगाया कि परिवहन विभाग की कार्यवाही में भेदभाव किया जा रहा है। उनका कहना है बड़े संचालकों की बसें अब भी संचालित हो रही हैं, जबकि छोटे व्यापारियों और बस मालिकों को परेशान किया जा रहा है। तो निजी बस संचालकों ने बड़ा कदम उठाया है। बड़े संचालकों की बसें चल रही हैं, हमें रोका जा रहा है, ये इनका कहना है। और ऐसे में देखिए बड़ा कदम इनकी तरफ से उठाया गया। 200 स्लीपर बसों का अनिश्चितकालीन संचालन बंद कर दिया गया है। 750 निजी बसें, जिनमें से 200 जो है बसें ऐसी हैं जिनका संचालन फिलहाल बंद किया गया है। बड़े बस संचालकों की बसें चल रही हैं और हमें रोका जा रहा है, ये साफ तौर पर इनकी तरफ से कहना है। 200 स्लीपर बसों का अनिश्चितकालीन संचालन बंद कर दिया गया है। तो देखिए 750 बसें हैं और ऐसे में 200 बसों का संचालन बंद हुआ है। 750 निजी बसें चल रही हैं। काल के लिए बंद किया गया है मैडम। जो विभाग के द्वारा परिवहन नाजायज परेशान किया जा रहा है, सारी चीज़ें हम सुविधाओं को सब दे रहे हैं, उसके बाद सेफ्टी सारे रूल सारे फॉलो कर रहे हैं, उसके बावजूद भी नाजायज परेशान किया जा रहा है। चालान बनाए जा रहे हैं, गाड़ियाँ बंद की जा रही है ज़बरदस्ती। उसके विरोध में ये हड़ताल रखी गई है और अनिश्चित नहीं सारी बसें मतलब चालू ऑलरेडी। अभी देखो आप मतलब रेड बस पे देखो, जयपुर जोधपुर उदयपुर अहमदाबाद सब चालू है बसें। तो आपके अध्यक्ष के द्वारा तो घोषणा की गई है कि 200 बसें बंद कर दी गई है, यात्री परेशान हो रहे हैं। वो देश की मतलब बस चलती है आज मतलब ना, कोटा अहमदाबाद चलती है मतलब उनकी मतलब यहाँ से मतलब बसें मतलब चालू है। आज सारी बसें चालू है। जो छोटे मोटे मोटर मतलब वो है ना मतलब मोटर मालिक सी मतलब उनकी बसें नहीं जा रही। जयपुर जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। इसका मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध, त्रुटि रहित और विश्वसनीय बनाना है, ताकि पात्र मतदाताओं के नाम जुड़ें और अपात्रों के हटाए जाएं। BLO 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर घर जाकर प्रपत्र भरवाएंगे। राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट सक्रिय भूमिका निभाएंगे। मतदाता voter.eci.gov.in पर ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। जिले में 11,33,881 मतदाता हैं, जिनमें से 62.52% की मैपिंग पूरी। दावे आपत्तियां 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक स्वीकार की जाएंगी। पुलिस अधीक्षक कुंदन कंवरिया के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान में नौखा थाना पुलिस ने विद्युत टावरों से एंगल चोरी के मामले में दूसरे आरोपी नाथू सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपी भेड़ बकरी चराने के बहाने मौका पाकर 220 kV लाइन के टावरों से करीब 240 एंगल टुकड़े चोरी कर छिपाता था, जिन्हें कबाड़ी विनोद कुमार रावला मंडी गंगानगर को भी बेच दिया। प्रकरण में प्रथम आरोपी विनोद पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने चोरी का माल जब्त कर लिया है। केशवरायपाटन में भगवान केशव राय जी की भव्य पंचकोशी परिक्रमा श्रद्धा और उत्साह से मंगला आरती के बाद केशव घाट से परिक्रमा का शुभारंभ हुआ। श्रद्धालुओं का जन सैलाब 11 तीर्थ स्थलों और 12 चंबल घाटों के दर्शन करते हुए डीजे के जयकारों के साथ आगे बढ़ता रहा। महिलाएं, युवा, बच्चे बड़ी संख्या में परिक्रमा में शामिल हुए। जगह जगह समाज सेवियों की ओर से खीर प्रसाद, केले आदि के भंडारे भी लगाए गए। नगर पालिका प्रशासन एवं मेला समिति सदस्य परिक्रमा मार्ग पर सक्रिय रहे, तो वहीं पुलिस जाब्ता भी सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद दिखाई दिया। देखिए पैदल पंचकोशी परिक्रमा निकाली गई, बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल हुए। केशवराय जी की पूजा, पीपल की, तुलसी जी की, सभी की पूजा की जाती है। बौद्ध धर्म कुंभ का स्थान है अपना केशवरायपाटन। सबको बार बार से भी बहुत यात्री आते हैं। आज के दिन आज से ही मान के चलो कि पूजा की बहुत ज़्यादा सामग्री है। कोटा शहर के तलवंडी क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पुताई का काम कर रहे मजदूर की 15 फीट ऊंचाई से गिरने पर मौत हो गई। घटना में मृतक की पहचान
कंसुआ निवासी 55 वर्षीय आमीन पठान के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार आमीन पठान तलवंडी इलाके में एक मकान पर पुताई का काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक से उनका संतुलन बिगड़ गया और वे करीब 15 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर पड़े। मौके पर मौजूद साथी मजदूरों और परिजनों ने तुरंत ही एक निजी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने इलाज के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया। खबर जोधपुर के लूड़ी से है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष भंवरलाल साई के नेतृत्व में झवर तहसीलदार परिसर में किसानों ने 2023-24 की अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों के बकाया बीमा क्लेम की मांग को लेकर धरना दिया। तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। साई ने बताया कि मूंग की फसल पानी में डूबने से काली पड़ गई, जिसका बाजार मूल्य करीब 3000 रुपए प्रति क्विंटल से भी कम हो गया। बीमा कंपनियों की मनमानी से किसान परेशान हैं। विभिन्न गांवों के सैकड़ों किसान प्रदर्शन में शामिल हुए। खबर जयपुर ग्रामीण के फुलेरा से, जहां पर न्यू कॉलोनी स्थित श्री सिद्ध गणेश मंदिर के पास वर्षों पुराने पीडब्ल्यूडी के जर्जर क्वार्टर हादसों को दावत दे रहे हैं। दोपहर करीब 12 बजे एक क्वार्टर की दीवार और पट्टी अचानक से गिरने से गुजर रही गाय मलबे में दब गई। गनीमत रही कि जान बच गई, लेकिन बड़ा हादसा होते होते टल गया। स्थानीय लोग वर्षों से इन क्वार्टर्स को हटाने की मांग कर रहे हैं। मंदिर में रोज श्रद्धालु आते हैं, बच्चे खेलते हैं, खतरा हर पल बना रहता है। क्वार्टर्स हैं इनके, ये क्या जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। पूर्व में भी मतलब विभाग द्वारा उच्च अधिकारियों को इनको ध्वस्त करने के लिए पत्राचार किया गया है, लेकिन अभी तक इसकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। और ये क्वार्टर एकदम मतलब कंडम अवस्था में है, यहाँ पर पशुओं का भी जमावड़ा रहता है। तो इसका हम यथाशीघ्र जैसे ही हमको स्वीकृति प्राप्त होती है। ये जो है क्वार्टर लगभग 100 वर्ष से पुराने हैं और इनका हिस्सा गिरता ही रहता है, कभी न कभी गिरता रहता है। अच्छा, इन क्वार्टर्स के 3 तरफ रास्ते हैं और केवल फुलेरा के अंदर केवल गणेश मंदिर एक ही है। इधर से आने जाने का रास्ता वही है, तो लोग आते हैं। अब आज जो है हादसा ऐसा हुआ है कि उसके कोने के अंदर गाय जो है वो मतलब उसका टच हो गई। नक्सलियों के खिलाफ प्रभावी रणनीति और जमीनी लड़ाई में योगदान देने वाले छत्तीसगढ़ पुलिस व सीआरपीएफ के अधिकारी जवानों को केंद्रीय गृह मंत्रालय दक्षता पदक से सम्मानित किया गया। एडीजी विवेकानंद सिन्हा और बस्तर आईजीपी सुंदरराज को कुशल नेतृत्व के लिए पदक मिला। सुकमा एसपी किरण चव्हाण, बीजापुर एसपी जितेंद्र कुमार यादव, दंतेवाड़ा एसपी गौरव रॉय, पूर्व नारायणपुर एसपी प्रभात कुमार, कोंडागांव एसपी वाई अक्षय, गरियाबंद एसपी निखिल राखीचा और विकास कुमार को भी सम्मान दिया गया। इसके अलावा पूर्व एएसपी रॉबिन्सन गुरिया, मयंक गुर्जर, उमेश प्रसाद गुप्ता, जयंत कुमार वैष्णव सहित नक्सल क्षेत्र के कई अधिकारी और सीआरपीएफ जवानों को पदक का ऐलान किया गया। जांजगीर चांपा जिले में 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। जिले में 129 धान खरीदी केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां पर 1,29,000 किसान अपनी फसल बेचेंगे। कलेक्टर ने राजस्व, कृषि और सहकारी समिति के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया। इसमें किसानों के एग्रीस्टेक पंजीयन को पूरा करने, टोकन तुहार हाथ ऐप का प्रचार करने और किसी भी शिकायत पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार द्वारा त्वरित निपटारे के निर्देश दिए गए। जिला प्रशासन ने अधूरे पंजीयन को जल्द पूरा करने के लिए संबंधित विभागों की बैठक ली, ताकि किसानों को समर्थन मूल्य पर फसल बेचने में कोई भी असमंजस न रहे। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पिछौर विकासखंड में राष्ट्रीय एकता दिवस का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर रन फॉर यूनिटी, एकता के लिए दौड़ का आयोजन भी हुआ, जिसमें क्षेत्र के नागरिकों ने बड़े ही उत्साह के साथ भाग लिया और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम की शुरुआत रन फॉर यूनिटी से हुई, जिसमें युवाओं और नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दौड़ के बाद सभी उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए सरदार पटेल के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना था। आज वैज्ञानिक दर्शन एवं ज्ञान का आधार माना जाता है। उन्हें कई दफा हूणों खिलजी के द्वारा नष्ट करने का प्रयास किया गया, किंतु इतने प्रयत्नों के बावजूद हमारी
तामिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर थाना प्रभारी आशीष जतवार के नेतृत्व में रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ थाना परिसर से शुरू होकर 3 किलोमीटर का सफर तय करते हुए एकता की शपथ के साथ समाप्त हुई। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, व्यापारी, स्कूली छात्र छात्राएं, युवा और थाना स्टाफ ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। दौड़ के बाद प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए गए। थाना प्रभारी ने सभी सहयोगियों का आभार भी व्यक्त किया। की पहचान हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी लौह पुरुष माने जाते हैं। उनकी जयंती को भारत सरकार ने घोषित किया है। इस राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर यहाँ पर पुलिस प्रशासन विभाग द्वारा तामिया नगर के विद्यालय, महाविद्यालय के नगर के हमारे जो छात्र छात्राएं थे उनकी शानदार रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया। राष्ट्रीय एकता